नवंबर की ठंडी रात में श्रीनगर का नौगाम इलाका अचानक धमाके से दहल गया। शुक्रवार देर रात हुए जोरदार धमाके ने पूरे क्षेत्र को हिलाकर रख दिया। आवाज इतनी तेज थी कि लगभग 5 किलोमीटर दूर तक गूंज सुनाई दी। धमाका होते ही लोग घरों से बाहर निकल आए, लेकिन नजारा ऐसा था जिसे देखते ही सभी के पैरों तले जमीन खिसक गई। इस हादसे में 9 लोगों की जान चली गई, जबकि कई लोग घायल बताए जा रहे हैं और उनका अस्पताल में इलाज जारी है। धमाका नौगाम पुलिस स्टेशन के अंदर उस समय हुआ जब विशेषज्ञ टीमें फरीदाबाद से लाई गई विस्फोटक सामग्री की जांच कर रही थी। ये वही विस्फोटक था जिसे पकड़े गए कश्मीरी डॉक्टर मुजम्मिल के किराए के घर से जब्त किया गया था। कुल 360 किलो अमोनियम नाइट्रेट बरामद किया गया था, जिसका बड़ा हिस्सा सुरक्षित रखने के लिए पुलिस स्टेशन के मालखाने में रखा गया था। फोरेंसिक अधिकारियों के मुताबिक रात के समय नमूने लिए जा रहे थे, तभी अचानक विस्फोट हो गया। धमाके के तुरंत बाद इलाके को घेर लिया गया और पुलिस, सीआरपीएफ और आपदा कर्मियों ने राहत कार्य शुरू किया। स्थानीय निवासी तारिक अहमद इस हादसे के गवाह बने। उन्होंने कांपती आवाज में बताया कि वहां का नजारा देखकर रूह कांप गई। हर तरफ धुआं, लोग घायल और बिखरे हुए सामान पड़े थे। वहीं जांच कर रहे अधिकारियों ने बताया कि ये विस्फोट अमोनियम नाइट्रेट के नमूने लेने के दौरान हुआ। पुलिस टीम और फोरेंसिक एक्सपर्ट्स आतंकी नेटवर्क से बरामद विस्फोटकों का परीक्षण कर रहे थे। ये वही केस है जिसमें दिल्ली धमाके से जुड़े कुछ कथित सफेद पोश आतंकियों की गिरफ्तारी हुई थी। कई दिनों से जांच जारी थी और विस्फोटक को अलग अलग स्थानों पर सुरक्षित रखा गया था। फरीदाबाद से जब्त किए गए विस्फोटक का कुछ हिस्सा एफएसएल लैब में परीक्षण के लिए भेजा गया था, जबकि बाकी नौगाम पुलिस स्टेशन के मालखाने में था। उसी हिस्से में ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई और एक ही पल में सब कुछ मलबे में तब्दील हो गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि धमाके की आवाज इतनी तेज थी कि कई किलोमीटर दूर तक इसे महसूस किया गया। पुलिस स्टेशन के पास कई इमारतों के कांच टूट गए। धमाके के बाद आग की लपटें काफी दूर तक देखी गई। थाने की इमारत का एक बड़ा हिस्सा उखड़कर सड़क पर गिर गया। मलबा चारों ओर बिखर गया और आग बुझाने के लिए दमकल कर्मियों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। आग लगते ही दमकल की गाड़ियां रात करीब 11:15 बजे घटनास्थल पर पहुंच गई थी। पुलिस ने शुरुआती जांच के बाद साफ कहा कि यह विस्फोट किसी आतंकी साजिश का नतीजा नहीं, बल्कि परीक्षण के दौरान हुई दुर्घटना है। हालांकि घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए सभी वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं। गौर करने वाली बात यह है कि इसी इलाके में अक्टूबर में जैश-ए-मोहम्मद के पोस्टर मिले थे। इसके बाद कई डॉक्टरों और उनके नेटवर्क से जुड़े लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। नौगाम थाना इस पूरी जांच का मुख्य केंद्र बना हुआ था, इसलिए वहां बड़ी मात्रा में बरामद विस्फोटक रखा गया था। घायल पुलिस कर्मियों और फोरेंसिक टीम के सदस्यों को अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं। मृतकों की पहचान की प्रक्रिया अभी भी जारी है। ये वारदात हमारे लिए, हम सब के लिए एक सदमे से कम नहीं, पूरे कश्मीर के लिए। और जो जाने चली गई बेगुनाह लोग, मासूम लोग, अफसोस है, क्या कहें हम। आज तक यही सिलसिला जारी रहा, थमने का नाम लेता नहीं है ये सिलसिला। और अभी जो दिल्ली में हुआ, हद दर्जा दर्दनाक है और मेरी नज़र में शर्मनाक भी। बेगुनाह को कोई भी मारे, किस गोली से मरे, कब मरे, कौन जिम्मेदार है, जो भी जिम्मेदार है, अफसोसनाक है। और जहां तक इस वारदात का ताल्लुक है, अभी तहकीकात हो रही है कि ऐसा क्यों हुआ, ये किस वजह से हुआ। कबल अज़ वक्त है अभी कुछ कहना इस बारे में, लेकिन इतना ज़रूर है कि सदमा हुआ है पूरे अवाम को, पूरी आबादी को आज। और हमारे पास अल्फाज के सिवा है कुछ नहीं कि हम अपनी हमदर्दी का इजहार कर लें उनके साथ, इस दुख में उनके लवाहे के इनके साथ खड़े हैं। और यही हमारी दुआ भी है और यही हमारी ख्वाहिश भी रहनी चाहिए कि अब बस होना चाहिए, रुकना चाहिए। ये सिलसिला खून आदम बह रहा है और बहुत बहुत ज़्यादा बह गया है, तो कब ये रुक जाए, हम सब की दिली ख्वाहिश है, दिली दुआ है। मेरे वतन में फिर बहार आ जाए अमन का, सलामती का, सारो सेहत का, रोजगार का, चहल पहल का, ये हम सब चाहते हैं। क्या वो दिन भी कभी हमें नसीब हो, हमारे बच्चों को नसीब हो।
ये सब हम सब की जिम्मेदारी बन जाती है, चाहे कोई किस लेवल पर काम करने वाला है, सियासी मैदान में आम शहरी कलमकार है, या जो भी जिम्मेदार लोग हैं इंतजामिया में, हम सब की यही ख्वाहिश रहनी चाहिए और यही ख्वाहिश है कि हमें सुकून चाहिए, हमें सलामती चाहिए, हमें इज्जत और वक़ार चाहिए। थैंक अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।